अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्श जारी किया है और कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही यदि उनके साथ कोई यौनाचार होता है, कोई किसी प्रकार का ऐसा दुराचार होता है तो एफआईआर होनी ही चाहिए। इसके अलावा 2 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं गृह मंत्रालय का परामर्श क्या कहता है। हम आपको बता दें कि हाथरस प्रकरण पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से देश में गुस्सा फूटा था, उसके बाद गृह मंत्रालय का यह विस्तृत परामर्श अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया परामर्श जारी कर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कार्रवाई करने को कहा है। परामर्श में इसके साथ ही दुष्कर्म के मामलों में जांच 2 महीने में पूरी करने और मौत के समय दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं करने को कहा है क्योंकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में फूटे गुस्से के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 पन्नों का विस्तृत परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराधों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि नियमों के अनुपालन में पुलिस द्वारा असफल होना न्याय देने के लिए उचित नहीं है। परामर्श में कहा गया है कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न सहित अन्य संज्ञेय अपराध संबंधित पुलिस थाने के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर भी होता है तो कानूनन पुलिस को शून्य प्राथमिकी और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार देता है। गृह मंत्रालय ने कहा है सख्त कानूनी प्रावधानों और भरोसा बहाल करने के अन्य कदम उठाए जाने के बावजूद अगर पुलिस अनिवार्य प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल होती है तो देश की फौजदारी न्याय प्रणाली में उचित न्याय देने में बाधा उत्पन्न होती है, खासतौर पर महिला सुरक्षा के संदर्भ में। राज्यों को जारी परामर्श में कहा गया है ऐसी खामी का पता चलने पर उसकी जांच कर और तत्काल संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 में दुष्कर्म के मामले में पुलिस जांच 2 महीने में भी पूरी करने और सीआरपीसी की धारा 164A में ऐसे मामलों में पीड़िता का शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसकी सहमति से पंजीकृत डॉक्टर से चिकित्सा परीक्षण कराने का प्रावधान है। परामर्श में कहा गया है कि भारतीय प्रमाण अधिनियम 1872 के तहत जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उसके लिखित या मौखिक बयान को जांच में उपयोगी तथ्य माना जाता है जब उसकी मौत की वजहों या परिस्थितियों की जांच की जाती है। गृह मंत्रालय ने कहा माननीय उच्चतम न्यायालय का 7 जनवरी 2020 का फैसला है जिसमें निर्देश दिया गया है कि जब किसी बयान को मृत्यु के समय दिया गया बयान माना जाता है और वह सभी न्यायिक समीक्षाओं को पूरा करता है तो उसे सिर्फ इसलिए नहीं खारिज किया जा सकता कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया गया या पुलिस अधिकारी को बयान देने के समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने सत्यापित नहीं किया। परामर्श में कहा गया है कि यह अनिवार्य है कि प्रत्येक यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच में यौन उत्पीड़न सबूत संग्रहण किट का इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए गृह मंत्रालय नियमित तौर पर सबूतों को एकत्र करने, संरक्षित करने और फोरेंसिक सबूतों की कड़ियों को जोड़ने का प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम पुलिस अभियोजक और चिकित्सा अधिकारियों के लिए चलाता है। परामर्श में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को यौन अपराधियों और आदतन यौन उत्पीड़कों की पहचान के लिए संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसमें गृह मंत्रालय ने पूर्व में जारी परामर्श का भी उल्लेख किया है। गृह मंत्रालय ने कहा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी निर्देशों का अनुपालन करें, दर्ज मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के लिए आरोप पत्र आदि की निगरानी करें। उधर अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद राम मंदिर निर्माण का काम काफ़ी तेज हो चुका है। अब विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में ले जाने का काम भी शुरू हो चुका है। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद पत्थरों को ले जाने का काम शुरू किया गया। एल&टी कंपनी की मशीनों द्वारा पत्थरों को ले जाने का काम किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेन मशीन और ट्रक लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भी इस बात की पुष्टि की है। शुक्रवार शाम को ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की गई है। ट्रस्ट के ट्वीट में लिखा गया है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु
तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर परिसर में स्थानांतरित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इन्हीं पत्थरों से भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस बीच अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता प्रदान करने के लिहाज से रोपवे बनवाने के लिए अधिकारी यूरोप की कुछ कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। नगर निगम के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार उसे 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह के बाद से अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा प्राप्त हुआ है। अयोध्या नगर निगम के आयुक्त विशाल सिंह ने कहा, हम अयोध्या में रोपवे बनवाने के लिए कुछ यूरोपीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोपवे का एक छोर मंदिर परिसर में या पास की किसी जगह में होगा, वहीं दूसरा बिंदु श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से शहर में किसी उचित स्थान पर होगा। सिंह ने कहा, हम दूसरे बिंदु के लिए जल्द उचित स्थान तलाश लेंगे। राम जन्मभूमि न्याय के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बैंक खातों में जमा हुई 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अलावा उसे विदेशी मुद्रा में भी दान मिला है, जिसका अभी विनिमय नहीं हुआ है। इसके अलावा 200 किलोग्राम चांदी और अन्य बहुमूल्य धातु मिली हैं। गुप्ता ने कहा कि मंदिर निर्माण की गति बढ़ गई है और 3 किलोमीटर दूर कार्यशाला से तराशे गए पत्थर मंदिर परिसर में लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से 3 क्रेनों 10 ट्रकों की मदद से पत्थर लाने का काम शुरू कर दिया गया है और इस काम में 50 श्रमिक लगे हैं। उधर राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ चल रहा है। वीएचपी की कार्यशाला में 2-3 दशकों से पत्थर जो तराशने का काम चल रहा था वो पूरा हो चुका था और आप देखिए कि इन पत्थरों का भी भाग्योदय हो गया है, क्योंकि इन पत्थरों को अब ले जाया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि परिसर और वहां मंदिर निर्माण में जो भी जहां पर भी इनका उपयोग होना है वहां उपयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।